वेलकम टू MR राजस्थानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। 24 जुलाई को जो फेस्ट शिफ्ट हुई थी उसकी भाषा फेस्ट के रूप में हम हिंदी का सॉल्यूशन करेंगे। जो भी क्वेश्चन आए थे लगभग 27 से 29 क्वेश्चन के बीच में हैं, उन सभी का हम उत्तर देखेंगे। अगर कोई भी उत्तर आपको गलत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं भी इंसान हूँ, कोई गलती हो सकती है मुझसे भी, लेकिन मैं ज़्यादातर सही बताने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, पहला क्वेश्चन था शुद्ध शब्द बताना था। इसमें ऑप्शन थे कनिष्ठ, गरिष्ठ और वरिष्ठ। तो इसमें स्पष्ट था, स्पष्ट में ट आता है अंत में, तो हमारा स्पष्ट है वो राइट हो जाएगा। स्पष्ट राइट होगा इसके अंदर। और क्वेश्चन नंबर 2 है तुम दौड़कर चलते हो। इसमें आपको पदबंध बताना था। तो तुम ये सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो इसके अंदर सर्वनाम पदबंध होगा। ओ माँ, ये पूरा वाक्य दिया हुआ था, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है ओ माँ। ये क्या है ये आपको बताना था। तो ये साथियों अव्यय या संज्ञा या विशेषण, इनमें से आपको बताना था। ये अव्यय है, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 एकार्थी नहीं है, हमें यह बताना था। मतलब अनेकार्थी है वो, एकार्थी नहीं है। स्वभाव, समन, ये ऑप्शन थे और चौथा ऑप्शन मुझे याद नहीं है। और इसके अंदर राइट आंसर 7 हो जाएगा। 7 रूप, 7 संख्या भी है। और प्रश्न संख्या 5 सावन का शुद्ध रूप बताना था, तो इसका श्रावण हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न नंबर 6 इस तकनीक, इसका बहुवचन बताना था कि इसका बहुवचन क्या होगा। तो इसका बहुवचन होगा इन तकनीकों, ये राइट आंसर हो जाएगा। और हमें यह बताना था कि तद्भव शब्द है, या फिर यह बताना था हिंदी शब्द। आपको याद हो तो आप कमेंट कर देना कि ये प्रश्न क्या था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा संभव। इसमें एक पेज था, एक तैयार था, ये दोनों विदेशी शब्द हैं। और हमें एक तत्सम शब्द बताना था। अनायास मुँह है मगर, तो इसमें ये अनायास बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधन आयास। अन्वय संस्कृत का उपसर्ग है। स्त्रीलिंग शब्द बताना था हमें। काफ़ी, काबिल, काफूर, कापुरुष। तो इसमें ये तीनों तो होंगे नहीं, ये काफ़ी है वो स्त्रीलिंग शब्द है। और ये शिक्षण विधि का क्वेश्चन था। मातृभाषा, सांस्कृतिक उत्थान, राष्ट्रीय जागरण किस विधि का लक्ष्य है। तो ये साथियों बेसिक शिक्षा है, इसे वर्धा शिक्षा भी कहते हैं, इसका लक्ष्य था ये। क्वेश्चन नंबर 11 दैनंदिनी क्रियाकलापों, ये आगे थोड़ा वाक्य दिया हुआ था, उसमें बताना था कि संज्ञा है या पुल्लिंग है या विशेषण। तो ये विशेषण हो जाएगा, क्रियाकलापों की विशेषता बता रहा है। अभिव्यक्ति में समास बताना था। यह एजेंसी पर डिपेंड करता है कि अवयवी भाव होगा या बहुव्रीहि, लेकिन मेरे हिसाब से अवयवी भाव होगा। चिंतन में संधि विच्छेद क्या होगा, ये चिंतन का संधि विच्छेद बताना था। इसमें चिम धन तन भी दिया हुआ था, चिन धन तन भी दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा चिम धन तन हो जाएगा। भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोत्तम स्थान है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, ये पाठ्य पुस्तक हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है, आपको अगर सही उत्तर आ रहा है तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूँ और आप सही भी हो सकते हैं। हिंदी की समस्या है, इसमें 2 ऑप्शन थे, देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता या वर्णों की अधिकता। तो इन दोनों में से एक हो सकता है। ज़्यादा चांस वर्णों की अधिकता है, सेकेंड प्रायोरिटी देवनागरी की लिपि की अवैज्ञानिकता है। और क्वेश्चन नंबर 16 वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित जो साधन है जो विद्यालयों में उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन था, लेंथी था थोड़ा सा। इसमें बताना था कि कौन सा साधन है। तो इसमें OHP भी हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है। OHP की ज़्यादा चांस है, टेलीविज़न के कम चांस है। ठीक है साथियों, आप अपने अकॉर्डिंग इसका उत्तर कर लेना। अनुकूल का विलोम होगा, इसका प्रतिकूल होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 का बीमार के पर्यायवाची बताने थे, तो इसका था रुग्ण, व्याधि, रोगयुक्त। आदि होती है वो मानसिक बीमारी होती है, और व्याधि होती है वो शारीरिक बीमारी होती है।
घरेलू शत्रु प्रबल होता है। इसका ये थी लोकोक्ति थी, इसका बताना था हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर का भेदी लंका ढाई। और मुहावरा था दूध का दूध और पानी का पानी। तो इसका होगा ठीक प्रकार न्याय करना। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बता दिया मैंने। और अपेक्षा का आपको अर्थ बताना था कि क्या होगा। इसका विलोम नहीं पूछा था, तो इसका आकांक्षा होगा, अवहेलना नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 है कलकत्ते की राजधानी बताओ। इसमें ये चिन्ह दिया हुआ है, इसके बारे में पूछा था, तो ये पूर्ण विराम हो जाएगा। पूरे के पूरे पेज को प्रिंट किया गया, एक तो ये था, और ये कि एक छपे हुए हिंदू के द्वारा उपयोग किया जाएगा अखबारों का, वो था। इन दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पूरे के पूरे पेज को प्रिंट किया गया, ये भूतकाल का है। और सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक कौन थे, ये क्वेश्चन भी था। इसके एलन थे, एलन थे इसके। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, हर्बर्टीय पंचपदी में क्या शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन शामिल नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होगा, ये क्वेश्चन था। इसके अंदर ये सतत, निदानात्मक, उपचारात्मक ये शामिल होते हैं, उपलब्धि शामिल नहीं होता है, अचीवमेंट टेस्ट इसमें शामिल नहीं होता है। अभिव्यक्ति, विचार प्रकट किसके द्वारा किए जाते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाषा। ये 27 क्वेश्चन है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना आपका पेपर कैसा हुआ। और जो भी क्वेश्चन आपको गलत लगे तो उसका सही उत्तर आप बता देना, नीचे कमेंट पे कर देना। और भी अगर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बच गए वो याद हो तो बता देना। जय हिंद, जय भारत।